हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है वो राइज ऑफ इस्लाम के बारे में होने वाली है कि इस्लाम की शुरुआत किस तरह से हुई यहाँ पर। मतलब दुनिया किस तरह से मानती है, जो हम देखते हैं वेस्टर्न थ्योरी होती है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग जो मुस्लिम है उनके साथ है तो जो इस्लामी का ओरिजिन है वो बिल्कुल उलट है। क्योंकि जो मुस्लिम हैं वो ये मानते हैं कि जो इस्लाम का ओरिजिन हुआ वो दुनिया के पहले इंसान से हुआ जिनका नाम आदम था। और वो प्रॉफिट सबके अंदर है, जो चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ज्यूज हो, उनके यहाँ सबके लिए प्रॉफिट है वो यहाँ पर। और कुछ दूसरे प्रॉफिट भी हैं यहाँ पर, जो मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, और ज्यूज़म जो है यहाँ पर, जूडिज्म जो है उसके अंदर ही मौजूद है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। फिलहाल हम यहाँ पर ये देखेंगे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कैसे इस्लाम का यहाँ पे ओरिजिन होता है, और उनसे पहले थोड़ी सी जो कंडीशन थी यहाँ पर अरब्स की, वो किस तरह की थी। देन हम फिर डिस्कस करेंगे यहाँ पे खिलाफत राशिदा, या फिर जो राशिदुल कैलिफेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर आती है उमैयद कैलिफेट, फिर आती है अब्बासिद कैलिफेट, फिर आती है आपकी सबसे लास्ट ऑटोमन जो कैलिफेट जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत यूज़फुल लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त हैं आपके उनके साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो पहले हम एक चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बर्थ पैदाइश जब हुई, उससे पहले यहाँ पे जो अरब्स थे उनकी कंडीशन कैसी थी यहाँ पर। तो देखिए, बिफोर बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस ट्राइब्स। जो अरब पेनिनसुला है यहाँ पर, उस समय आप बात करें हम, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे मक्का में, तो वहाँ पर जो लोग थे और पूरे अरब के अंदर, वहाँ पे लोग डिवाइड थे ट्राइब्स के अंदर। और अगर हम देखें दुनिया के अंदर उस समय यही जगह जगह यही हाल था काफ़ी हद तक। कुछ जगहों पर ये था कि एक ट्राइब, हमारी 10 ट्राइब जो है, जो उनका बड़ा ख़ानदान का जो रहा पहले, मतलब जहाँ से उनकी शुरुआत होती, बाद में वो ट्राइब डिवाइड हो गई आगे चलकर। तो उन्होंने क्या करा यहाँ पर, अपने एक बड़े को बना दिया यहाँ पे राजा। एक 10 ट्राइब है, 10 ट्राइब का जो मुखिया कभी ज़माने में रहा था, जिस खानदान से शुरू हुई थी, उसका जो बड़ा बन के सरदार मतलब सुल्तान बन गया यहाँ पर, जो तुर्क के अंदर रह सकता है, ऐसा हुआ था यहाँ पर। तो जब हम बात करें बिफोर बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, तो वो जो अरब थे वो भी डिवाइड थे यहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स के अंदर। उन्हीं में से एक ट्राइब यहाँ पे कुरैश भी थी। तो देखते हैं यहाँ पर, ईच ट्राइब हैड इट्स ओन रिलीजन एंड पीपल ऑफ ट्राइब वर्शिप डिफरेंट आइडियल्स। सम वर्शिप फायर एंड सम वर्शिप आइडियल। अरब वर मेनली ग्लेजियर एंड ट्रेडर। यहाँ पर क्या था कि हर ट्राइब के पास अपना अपना यहाँ पर क्या था, धर्म था उनका। ज़्यादातर ट्राइब का यही हाल था। कोई ये था कि जो मिस्र है, जो वहाँ पे रिलीजन चल रहा था उसको फॉलो कर रहा था वहाँ पर। कुछ ये था कि जो अरब के जो दूसरे इलाके थे, जहाँ पर दूसरे लोगों की पूजा, जो भगवान बना रखे थे लोगों ने अपने, भगवान भी वो कहाँ से बन जाया करते थे, वो हिसाब ये था कि वो लोग महान हुआ करते थे उनके ज़माने के अंदर, कि उन्होंने प्रोटेक्शन कर ली किसी हमले से उनकी, या उन्होंने अपनी जो कहानियाँ बनाई, मिथिकल कहानियाँ, उनकी वर्शिप वो करते थे यहाँ पर। फिर यहाँ पर देन हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियल्स थी, हर किसी की अलग अलग मूर्ति थी यहाँ पर, और उसको प्लेस करते थे यहाँ पर काबा के अंदर। जो ब्लैक से हम देखते हैं चकोर बना हुआ है वहाँ पर काबा में, सॉरी मक्का में, उसके अंदर पहले मूर्तियों को रखते थे जो कुरैश, जो अरब लोग थे, क्योंकि वो हम कहते हैं दौर जहालत कहा जाता है उस समय उसको, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है, जानते हुए भी वो अनजान थे यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ जो अरब थे यहाँ पर, वो कौन थे, चरवाहे थे शुरुआत के अंदर, वो बकरे, वो ऊँट वगैरह को चरवाया करते थे यहाँ पर, और ट्रेडर्स थे मेनली। वो ट्रेडिंग किस तरह से करते थे यहाँ पर, कि इंडिया में आए, इंडिया से सामान खरीदा, फिर देन जो यूरोपियंस है वो उनकी बाज़ारों में आए, वो देकर चलेगा यूरोपियंस को आगे। और एक तरह से बाज़ार यहाँ पर ये था कि जो सीरिया है, इराक है, वहाँ पर ये ट्रेडिंग करते थे अपनी चीज़ों की। यहाँ पर जो गोश्त, जो हम कहते हैं यहाँ पे जो ऊँट थे, जब उनको बड़ा कर लिया करते थे तो उनको यहाँ पर बेच दिया करते थे यहाँ पर, या फिर जो कुछ उपज वगैरह हुई उनकी, तो वहाँ पर वो कर देते हैं यहाँ पर। दे वर फॉर often for the overlordship or ownership of land and camel, and they used to loot each other's merchant convoys। ये आपस के अंदर लड़ते भी थे, और लड़ते किस चीज़ के लिए थे, खासतौर पर ज़मीन के लिए और ऊँटों के लिए। बहुत आम सी बात थी यहाँ पर कि जो अरब थे वो ऊँट और ज़मीन के लिए लड़ते थे यहाँ पर, क्योंकि जो ऊँट था वहीं पर इनका जो आखिरी जो मेन सोर्स था इनकम वही था यहाँ पर। क्योंकि कई बार जो हम ट्रेड करते हैं यहाँ पर, तो ट्रेड के लिए
सामान ढोने के लिए कोई चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो रेगिस्तान का इलाका है अरब, और जो ऊँट होता है वो चल पाता है रेगिस्तान के अंदर, तो ये अरब के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी था ऊँट का होना उनकी, तो लड़ते थे आपस के अंदर। एक दूसरे के जो कॉन्वॉय थे, जो हम कहते हैं कि भाई ये काफ़िले थे, सब जो सामान बेचे जाते थे उसको लूटते भी थे यहाँ पर ये लोग। और इनके अंदर ये राइवलरी बहुत आम सी बात थी यहाँ पर, कि एक जो मर्चेंट ग्रुप था दूसरे का दुश्मन था यहाँ पर, जिसका रिलीजन अलग है तो वो दुश्मन थे आपस के अंदर यहाँ पर। Neither children or women were safe, even when someone's life and property would be lost. No one knew anything. हालत यहाँ पर ये थी कि जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो तक के सेफ नहीं थे यहाँ पर। किसी की ज़िंदगी लूट गई, किसी को मार के डाल दिया, कुछ कर दिया, किसी को कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता था वहाँ पर। इवन हालत यहाँ तक की थी, गर्ल चाइल्ड अगर बॉर्न होती थी यहाँ पर तो उसको जिंदा का जिंदा ही दफना दिया जाता था अरब के अंदर, क्योंकि वो उसको अपवित्र मानते थे। जैसे इंडिया के अंदर हाल था, वही यहाँ पर उनके लिए भी कंडीशन थी यहाँ पर। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, हर जगह यहाँ पर बुराई थी, एविल था एवरीवेयर यहाँ पर। फिर देखते हैं, देयर वॉज अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर नोन एज काबा, द आइडियल ऑफ एवरी ट्राइब वर प्लेस्ड इनसाइड इन इट। जो काबा में हम देखते हैं, जो आज आइडियल वहाँ पर नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तोड़ के हटा दिया था वहाँ पर से आइडियल्स को। उससे पहले वहाँ पर आइडियल्स हुआ करती थी यहाँ पर शुरुआत के अंदर ऐसा नहीं था। शुरुआत के अंदर जब हम कहते हैं जिन्होंने बनाया था उसको, तो वो हज़रत इब्राहिम थे, प्रॉफेट अब्राहम जिनको बोलेंगे, तो उन्होंने बनाया था उसको अपने बच्चों के साथ मिलकर। बाद में जो अरब थे उनके पास ये आया, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उसमें मूर्ति को रख के उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। हालांकि एक जो हमारा यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स चलती है, उसमें कई बार ये भी चलने लग जाता है कि काबा के अंदर भी जो इंडियन देवता देवी देवता थे उनकी मूर्तियाँ थी। हालांकि वहाँ पर उनकी देवी की मूर्ति नहीं थी, वहाँ पर जो आसपास के जो रीजन हुआ करते, जो उनके अपने हिसाब से उनके जो गॉड थे या फिर जो सुपर, जो हम कहते हैं कि कुछ खास लोग थे, उनको ही वो पूजा करते थे यहाँ पर। Gaza was considered holy by all other tribes, and they all installed their ideal there and came everywhere on pilgrimage to worship. ये लोग काबा के अंदर मूर्ति को रखते थे और हर साल आया करते थे पिलग्रिमेज के लिए, मतलब यात्रा करने के लिए वहाँ पर। जैसे हम देखते हैं केदारनाथ जा रहे हैं, हमारे यहाँ मुसलमान जाते हैं हज पर, वही हाल ये भी था यहाँ पर, और जाते तो यहीं पर थे काबा के अंदर ही वो। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बना रखी थी। देन बाद में हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ होता है यहाँ पर 1570 AD में, इन कुरैश ट्राइब इन बनु हाशिम क्लैन इन मक्का वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइब इन अरब पेनिनसुला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं यहाँ पर अरब की कुरैश ट्राइब के अंदर, जिनकी उस ज़माने की सबसे ज़्यादा इज्जत भी थी, बड़े मर्चेंट्स भी थे वहाँ पर ये लोग, और साथ में यहाँ पर क्या था भाई, पावरफुल क्लैन थी। पावरफुल क्लैन यहाँ मतलब ट्राइब थी, उसके अंदर क्लैन्स थी यहाँ पर भी कई अलग अलग, बनु हाशिम थी और बनु साम थी यहाँ पर। और जो हज़रत उमैया बाद में आएंगे, जो कैलिफेट ही शुरू होती है यहाँ पर, उमैया खिलाफत, वो भी रिश्तेदारों में से था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उनमें हालांकि शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि जब जब मुसलमान नहीं होते, बनु उमैया के जो ख़ानदान वाले होते हैं, तो उनकी एक मतलब वो चलती है राइवलरी आपस के अंदर। बाद में जब वो मुसलमान बन जाते हैं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। हालांकि जब बाद में हम एक देखते हैं कि भाई ये बैटल्स होती हैं हज़रत अली और हज़रत बनु उमैया के बीच में, तो वहाँ पर क्या होता है, वो पुरानी बातें निकल के फिर से आती हैं, क्योंकि जो हज़रत अली थे वो बनु हाशिम से थे, और जो उमैया की जो क्लैन थी वो दूसरी थी यहाँ पर। तो खैर यहाँ पर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 570 में पैदा होते हैं यहाँ पर, मक्का वॉज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ अ ट्रेड बिटवीन यमन एंड सीरिया। यमन जो है, जो अरब पेनिनसुला है, उसका जो नीचे का रीजन है यहाँ पर, ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से हम जगह बना लें, तो यहाँ पर यमन और ओमान दो देश आते हैं। यहीं पर व्यापार था, और यहाँ पे जो ऊपर का जो रीजन है यहाँ पे सीरिया था, तो इनके बीच यहाँ से जो होता था व्यापार, तो मक्का यहाँ पर मौजूद था। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिकल मतलब पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट यहाँ पे वही था कि भैया ये यहाँ पे काबा था, तो वो होली प्लेस था सब लोगों के लिए, चाहे वो उसको उस तरीके से नहीं पाते जो उसका असल रूप था यहाँ पर। His father named his father was a trader named Abdullah and mother named Amna and grandfather named Abdul Muttalib. इनके फादर का नाम अब्दुल्ला था, माँ का नाम आमना, और जो दादा थे उनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। सॉरी। Before his birth, his father was died in Yasrib. Then, after some years, his mother also died.
एंड देन हिज ग्रैंड फादर एज वेल। यहाँ पर क्या हुआ कि इनके जो फादर थे यहाँ पर वो यसरिब गए थे। अब यसरिब कहाँ पर है? यसरिब मदीना का पुराना नाम है, पहले यसरिब कहा करते थे उसको। तो वहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं गए थे, लौटते समय तो उनकी मौत हो जाती है और उनको वहीं पर दफना दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है, उनकी ग्रेव वगैरह बन जाती है वहाँ पर। फिर जब प्रॉफिट पैदा होते हैं तो उनकी माँ के गोद में वो पैदा ही होते हैं, अपने रहते भी माँ कुछ टाइम तक। फिर जो उनकी माँ होती है उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। फिर जो उनकी परवरिश होती है, उनको पालना पोसना काम के जब दादा थे, अब जब मुख्तलिफ वो करते हैं, वहाँ कुछ समय बाद उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो यहाँ पे बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। हालांकि अरब में ट्रेडिशन था यहाँ पर कि वो जो बच्चा पैदा होता था उसको अपनी ट्रेडिशन सिखाने के लिए, क्योंकि जो मक्का था वो शहर था और वहाँ पे कुछ जो आसपास जो गांव हुआ करते थे वहाँ पर लोगों को, बच्चों को भेज दिया करते थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद को भी ऐसे ही भेजा गया था शुरुआत के अंदर। बाद में जब आप आ जाते हैं यहाँ पर, फिर ये होता है कि भैया जो इनके चाचा होते हैं, इनका नाम होता है अबू तालिब, वो इनको पाल पोस के फिर बड़ा करते हैं। अबू तालिब इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं, चल के जब अबू तालिब की मतलब डेथ होती है यहाँ पर, और जो हसन की जो पहली वाइफ थी खतीजा, जिनकी डेथ होती है यहाँ पर, तो वो साल को यहाँ पर कहते हैं ईयर ऑफ सोरो, मतलब दुखों का साल मनाया जाता है कि भैया उस टाइम गम का साल था आपके लिए, क्योंकि सब लोग आपके जो करीबी जिनसे मोहब्बत करते थे आप वो मर गए थे यहाँ पर, क्योंकि आपके सपोर्टर कम थे उस समय। बाद में जो खैर जो फॉलोवर सपोर्टर बन जाते हैं आपके बड़े ज़्यादा ही। आफ्टर वर्किंग फॉर सेवरल ईयर एज मर्चेंट, मोहम्मद वॉज हायर्ड बाय खतीजा, अ वेल्दी विडो, टू इंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ हर कारवान टू सीरिया। दे इवेंचुअली मैरिड। जो खतीजा है उनकी यहाँ पर एज थी 40 साल और विडो थी, विधवा थी वो यहाँ पर। तो व्यापार करती थी, यानी कि मतलब व्यापार में खुद तो इन्वॉल्व नहीं थी, उनके यहाँ पे सर्वेंट थे वो काम करते थे। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे यहाँ पर वो मशहूर किस लिए थे कि भाई वो ईमानदार इंसान है बहुत ज़्यादा, किसी के माल में कभी खयानत नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, सच का साथ देते हैं हमेशा। किसी कुछ कोई चीज़ अगर रखने के लिए दोगे ना तो उसी चीज़ को उतना ही वापस लौटा के देंगे, उसमें कोई मतलब चुराएंगे नहीं, निकालेंगे नहीं यहाँ पर। तो जब ये चीज़ पता चली है खतीजा को, तो आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपॉइंट करा कि भाई आप हमारे साथ काम करिए, आप जो है मेरे कारवान को आप लेके जाया करेंगे यहाँ पर। देन बाद में क्या होता है भाई, उनकी शादी हो जाती है यहाँ पर। उस समय जब शादी होती है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो होती है वो 25 साल होती है, और जो खतीजा है उनकी 40 साल की एज होती है यहाँ पर। दिन बाद में खैर उनका साथ देती हैं ज़िंदगी भर जब तक वो रहती हैं। और सबसे ज़्यादा जिनके हम कहते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं किसी पर, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा किसी का एहसान है तो वो खतीजा है यहाँ पर। देन इसी टाइम में हम यहाँ पे देखते हैं जब जो प्रॉफिट मोहम्मद होते हैं उनका ये एक रूटीन था कि वो साल के अंदर गारे हीरा कहते हैं जहाँ को नाम, एक केव का नाम है हीरा, वहाँ जाया करते थे नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, जो तरीक़ा रहा होगा। तो वहाँ जाया करते थे कुछ समय निकाल कर अपने, कि हमें इबादत करनी है वहाँ पर। जब इस टाइम ऐसे ही वो इबादत कर रहे थे एक दिन, तो उनको कुछ सुनाई दी आवाज़ यहाँ पर। When he was roughly 14, उस टाइम 40 साल की एज थी आपकी, मोहम्मद बिगन हैविंग विजन एंड हेयरिंग वॉइस, उनको कुछ दिखाई देने लगा और कुछ सुनाई सा आया उनको यहाँ पर। सर्चिंग फॉर क्लैरिटी ही वुड समटाइम मेडिटेट एट माउंट हीरा नियर मक्का। On of these occasions, the Jibrail, holy angel, appeared to him and instructed him to recite in the name of Allah, या फिर और लॉर्ड यहाँ पर। और ऐसे ही उनको क्या हुआ, यहाँ पर जिब्राइल उनको एक दिन दिखाई दिए कि उन्होंने उनसे कहा कि भाई पढ़ो अल्लाह के नाम से। जो सूरत जो कुरान के अंदर सबसे ज़्यादा जो पहला वर्ड बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि भाई पढ़ो अल्लाह के नाम से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, मुसलमानों के अंदर इस तरह से होता है। तो यहाँ पर उनको जिब्राइल दिखाई दिए, बाद में शुरुआत में तो उनको लगता है कि पता नहीं कौन आ गया यहाँ से ये। फिर जो अपनी पत्नी होती हैं जिनकी वाइफ थी खदीजा, उनके पास जाते हैं, बताते हैं कि भाई मुझे ऐसा दिखाई दिया। तो उनके एक चाचा के लड़के थे यहाँ पर, हालांकि वो क्रिश्चियन थे उस समय वो। तो उनको दिखाने गए तो उन्होंने कहा कि ये तो शायद वही है जिनका जिक्र हमारी किताबों के अंदर है कि एक नबी आएगा यहाँ पर जो उनकी हेल्प करेगा। तो वो कहते हैं कि हाँ ये शायद वही जो जिब्राइल फरिश्ते हैं जिनको जो पहले प्रॉफिट ईसा थे, मूसा थे, उनके पास आया करते थे, वही फरिश्ते इनके पास भी आने वाले आ रहे हैं यहाँ पर। और जो एक पेशन गोई है जो हमने
मतलब अकीदा है हमारा कि एक फरिश्ता जो है वो किसी के पास जाएगा, वो फिर वो नबी बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये वही फरिश्ते हैं और आप नबी यही होने वाले हैं। तो ऐसा पता चलता है आपको जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि भाई मुझे चुना गया है, मैं नबी बनाया गया हूँ यहाँ पर। फिर बाद में उनको बहुत सारी यहाँ पर रेवलेशन यहाँ पर होती हैं। देन हम देखते हैं इस तरह से वो जो प्रॉफिट भी बन जाते हैं, मैसेंजर भी बन जाते हैं, दोनों चीज़ें उनको मिल जाती हैं यहाँ पर। दिस वॉज द फर्स्ट ऑफ मैनी रेवलेशन दैट बिकम द बेसिस ऑफ द कुरान, द होली बुक ऑफ इस्लाम। इस्लाम की जो होली बुक है वो कुरान है यहाँ पर, ठीक है। और ये बिलीव करती है जो पिछली बुक्स रही यहाँ पर, जो अकॉर्डिंग जो हम देखते हैं कुरान के अंदर, उसके अंदर कई बुक्स यहाँ पर रही होंगी, मगर यहाँ पर ये चीज़ मानी जाती है कि जो वो बुक्स थी उनके अंदर उन लोगों ने चेंजेस कर दी जो उनको मानते थे यहाँ पर। जैसे हम तौरा देखते हैं जिसको तौरेत बोलते हैं यहाँ पर, तो उसमें चेंजेस कर दिए ज्यूज़ ने यहाँ पर, इसलिए उसको मुसलमान एक्सेप्ट नहीं कर पाते पूरी तरह से। फिर ऐसे ही इंजील है, ये जो नाजिल हुई जो आई लोगों के ऊपर, वो यहाँ पे ईसाई लोग थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए। हालांकि बुक असली थी, लोगों ने अपने हिसाब से अपने पाखंड के जैसे चेंज कर दिया उसको कि हमें जो प्रॉफिट होगा हम वही काम करेंगे उसमें। तो ये बिलीव करती है जो पिछली बुक्स यहाँ पर आई थी उनके ऊपर। These early revelation pointed to the existence of a single God, contradicting the polytheist belief of pre-Islam Arabian Peninsula. Next 23 years revelation continue on Muhammad. यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भैया रेवलेशन जो होती है इससे पता चल जाता है कि दुनिया में कोई एक ही गॉड है यहाँ पर। और इस तरह से जो इस्लाम का अकीदा है, जो बिलीफ है यहाँ पर, वो अपना जन्म लेना शुरू करता है यहाँ पर। मगर ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है ये नॉन मुस्लिम की वजह से होता है यहाँ पर, क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं, जो मुस्लिम हैं, उनके यहाँ पर ये बिलीफ है कि प्रॉफिट मोहम्मद आखिरी प्रॉफिट है यहाँ पर, और आपके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। जो नॉन मुस्लिम वो जानते नहीं इस बारे में, उनको लगता है कि पहले प्रॉफिट है यहाँ पर। वो कहते हैं कि शुरुआत इस्लाम किस टाइम से हुई थी। तो वो अब जो नॉलेज है जिस हिसाब से उनका बिलीव है लोग उस तरह से मानते हैं यहाँ पर। बहरहाल शुरुआत तो इस तरह से ही होती है कि जो प्रॉफिट है, जो दुनिया के जो पहले इंसान थे आदम, वहीं से वहाँ पर शुरुआत होती है इस्लाम की यहाँ पर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 13 ईयर तक जो कुरान है उसका यहाँ पे रेवलेशन होता था, मतलब नाजिल होता रहता है। यानी कि 23 साल लगते हैं कुरान को नाजिल होने में, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। जो कंडीशन ज़रूरत पड़ी, जब जो हालत आई उस हिसाब से कुरान जो है वो नाजिल हुआ, उतना उतना का चैप्टर जो था वो नाजिल यहाँ पर होता रहा। फिर जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, पढ़े लिखे नहीं थे यहाँ पर, तो जो उनके फॉलोवर्स थे उनको सहाबी कहा गया। तो वो उनसे कहते थे कि भाई ये ऐसी चीज़ नाजिल होगी, बताया गया है वाक्य, या फिर जो भी कोई कंडीशन आया करती थी तो लोग कहते थे भाई पूछिए आप अल्लाह ताला से, तो उस पर आपके ऊपर कुछ रिवलेशन हुआ करती थी, मतलब वही आया करती थी। तो जो खलीफा जो सॉरी जो सहाबी थे वो उसको लिख लिया करते थे कहीं पर, चाहे चमड़े के ऊपर, हड्डी के ऊपर, किसी ने याद कर लिया कि जो नाजिल होता था यहाँ पर वो अरबिक में था, और उनकी खुद की लैंग्वेज भी अरबिक थी, तो उनको ना आसान, मतलब पढ़ना समझना याद करना उनके लिए आसान था। एंड देन हम देखते हैं इस तरह से प्रॉफिट मोहम्मद जो है बिकम मैसेंजर एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ ऑल माइटी गॉड अल्लाह। इस तरह से वो अल्लाह के नबी और रसूल बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग ही वॉज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड इस्लामिक ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉफिट मूसा और मूजेज एंड प्रॉफिट ईसा जीसस क्राइस्ट जिनको बोला जाता है यहाँ पे, ऑल्सो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम एंड चेन ऑफ प्रोफेसी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड आदम। यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट मोहम्मद आखिरी नबी हैं, और जितने भी आपके पीछे जो नबी आए हैं यहाँ पर, मूसा हों, ईसा हों, ये भी इस्लाम के अंदर नबी ही हैं। यानी कि हम क्या देखते हैं कि इस्लाम जो लोग मान रहे हैं कि सबसे जो मतलब बाद में इनका ओरिजिन हुआ इस्लाम का, वो गलत है मानना। यहाँ पर मूसा और ईसा अगर नबी हैं तो पहले से इस्लाम मौजूद दुनिया में था। और आखिर में हम देखते हैं कि जो प्रॉफिट वो आदम थे वो पहले मतलब प्रॉफिट यहाँ पर रहते हैं। Then Muhammad started preaching of Islam around Makkah. Several people accept Islam, but richer section stand against him, as well as his family members. कुछ यहाँ पर भी ऐसा जाता है। जो प्रोफेट मोहम्मद हैं शुरुआत के अंदर तो क्या करते हैं, जो अपने ख़ास ख़ास लोग होते हैं, जैसे हम देखते हैं खतीजा है, इस्लाम के अंदर पहली लेडी जो होती है खतीजा थी, जो इस्लाम कबूल करती हैं यहाँ पर। देन आते हैं यहाँ पर अबू बकर जो दोस्त थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर यहाँ पर आते हैं हज़रत अली जो बच्चों में सबसे पहले थे जिन्होंने इस्लाम को यहाँ पर एक्सेप्ट किया था। 12 साल की उम्र उस टाइम आपकी रही थी यहाँ पर।
तो इस तरह से यहाँ पर कुछ लोग आपको आपके जो रिलीजन माना जाता है, कहा गया है यहाँ पर कि उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मुसलमान बन जाते हैं यहाँ पर। और जो बुत परस्ती होती है, जो आइडियल वर्शिप होती है, जो फॉल्स फेथ होती है, उसको छोड़कर राइट की तरफ निकल जाते हैं दुनिया के वो। मगर यहाँ पर जो अमीर तबका था अरब का, जो कुरैश में स्पेशली यहाँ पर वो उनके खिलाफ आता है, उसमें ख़ास तौर पे उनके खुद के जो चाचा हों, रिश्तेदार हों, वो भी उनके साथ में रहते हैं। जैसे कुरान में एक सूरत है लहब नाम से, तो वो उनके चाचा का नाम था अबू लहब, जो उनको बुरा भला कहा करते थे यहाँ पर। तो अल्लाह ने उनके बारे में एक कुरान मतलब उतारी आयत यहाँ पर कि तुम कितना बज़ात इंसान है, और मुसलमान उसको पढ़ते भी हैं तो उस पर क्या होती है, यहाँ पर लानत पड़ती रहती है हर हमेशा यहाँ पर। तो इसी तरह से जो जो हम कहते हैं रिसर्च सेक्शन था, जो स्ट्रॉन्ग एक सेक्शन था, उनको डर रहा कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद को हम नबी मान लेंगे तो जो हमारी साख है, जो हमारा यहाँ पे स्टैंड अपना हम कहते हैं भैया अपने एक रुतबा है समाज के अंदर, वो ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने उनका अपोजिशन करना शुरू कर दिया यहाँ पर। फिर देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें यहाँ पे रहती हैं। बिफोर मोहम्मद पेगनिज्म इज़ वर प्रोमिनेंट इन अरेबिया, सम सेक्शन ऑफ अरब सोसाइटी वर क्रिश्चियन एंड ज्यूज एज वेल। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रॉफिट मोहम्मद प्रीचिंग तो करते रहते हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग उनके मतलब इस्लाम कबूल कर लेते हैं यहाँ पर। कुछ अमीर लोग भी होते हैं जो आप कबूल करते हैं इस्लाम को। इसमें हम देखते हैं कि उमर अबी तालिब जो होते हैं यहाँ पर, जो कि सबसे बड़े एनिमी होते हैं शुरुआत में प्रॉफिट मोहम्मद के, और इवन वो चाहते थे कि उनको मार दिया जाए, और जाते भी हैं मारने के लिए, मगर मुसलमान बन जाते हैं उस टाइम। तो फिर वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बात करेंगे उनके बारे में भी। तो पैगनिज़म जो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोमिनेंट था अरेबिया के अंदर। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया अरेबिया के अंदर सिर्फ यही था कि सिर्फ जो पैगनिज़म को मानने वाले हैं वही मौजूद हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन और ज्यूज़ भी थे। क्योंकि जो क्रिश्चियन और ज्यूज़ थे उनकी यहाँ बुक्स में उनके जो धार्मिक नेता हुआ करते थे यहाँ पर, फादर होते हैं जो लोग, उनको कहा करते थे कि एक नबी आएगा, वो उस शहर में आएगा, तो वो वहाँ पर आके बसे थे। और जब वो प्रॉफिट मोहम्मद आए तो उन्होंने उन पर ईमान कुछ तो लेकर आकर के मुसलमान हो गए, कुछ कुछ ने नहीं माना उनको कि नहीं ये तो नहीं है, कोई और से आएंगे अब। क्योंकि वो वजह यहाँ पर ये थी कि जो क्रिश्चियन प्रॉफी और ज्यूज जो हैं ये बनी इसराइल से हैं, ये ट्राइब थी ये बनी इसराइल नाम की भी। तो वो सोचते थे कि भाई हमारे में से ही पैदा हो, कोई दूसरी ट्राइब में से कैसे आ सकता है कोई। तो उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं करा। फिर इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी यहाँ पर राइवली चलती है यहाँ पर। देन हम देखते हैं बहुत सारी बैटल्स होती हैं यहाँ पर। उहद की जंग होती है, बदर की जंग होती है यहाँ पर, खंदक की जंग होती है यहाँ पर। तो जब हम बात करेंगे अलग अलग मतलब हम थोड़ा डीप में जाएंगे हिस्ट्री को, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल छोटे मतलब थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को। इन द ईयर 1622 मोहम्मद एंड हिज फॉलोवर मुस्लिम वर फोर्स्ड आउट ऑफ मक्का एंड वेंट टू मदीना। जब ये बैटल्स होती हैं यहाँ पर, बैटल से मतलब पहले का जो वक्त यहाँ पे रहता है कि जो फॉलोवर्स होते हैं आपके, जो गरीब लोग भी थे काफ़ी, इसके अंदर अमीर भी थे साथ में यहाँ पर। उस्मान हों जो बनते हैं सेकंड खलीफा बनते हैं हमारे मुस्लिम के अंदर, और अबू बकर हों तो वो अमीर थे, रिच थे, मगर वो भी सोचते हैं कि भाई अब इतना वक्त हो गया तो ये लोग मान नहीं रहे, तो हम इस शहर को छोड़ डालते हैं मक्का को। देन वो जाके बस जाते हैं यहाँ पर मदीना में, जहाँ पर उनका वेलकम करते हैं अंसार। अंसार उनको कहते हैं जिन्होंने हेल्प करी आपकी, और एक अंसारी क्लैन चली आ रही है आज के टाइम में भी, वो उन्हीं से मतलब कनेक्टेड है यहाँ पर। द जर्नी ऑफ मोहम्मद फ्रॉम मक्का एंड मदीना बिकम अ pivotal pivotal point in Islamic history. This journey is also known as a हिजरा। हिजरा से यहाँ पर शुरुआत होती है, मतलब हिजरत करना, एक जगह को छोड़कर अपने जगह को, कि हम छोड़ रहे हैं इसको। एक तो होता है कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, एक होता है हम छोड़ रहे हैं जगह को। तो हम की जगह को छोड़ के जाते हैं, कई बार के बच जाते हैं, जो हम काम का रास्ता पार करते हैं, जो हम गुजरते हैं जगह को हम बोलते हैं हिजरत करी हमने, कि छोड़ दिया जगह को हमने। और यहीं से हमारा जो मुस्लिम होते हैं उनके अंदर कैलेंडर शुरू होता है यहाँ पर, जिसको हिजरी कैलेंडर भी यहाँ पर कहा जाता है, हिजरी ईरा कहते हैं। द ईयर व्हेन मोहम्मद वेंट टू मदीना वाज द बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक मुस्लिम कैलेंडर नोन एज हिजरी ईरा। द पीपल हु लेफ्ट मक्का नोन एज मुहाजिरीन एंड हु वेलकम विद मोहम्मद known as Ansar. In Medina, Muhammad established a political power to face threat. After some years in return, he returned Makkah and takes control of city and destroy all paganist statues in Kaaba and declare Kaaba as holy place of Islam. Then he continues spreading message of Almighty God Allah
in surrounding area. Many turn against Muslim because of this many battles were fought between Muslim and non-Muslims. यहाँ पे क्या हुआ भाई, जिन लोगों ने छोड़ा जो मुहाजिरीन कहलाए, यहाँ पे जिन लोगों ने वेलकम करा मदीना में वो कहलाए अंसार यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं कि मदीना में पहुँचते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, तो वहाँ पर फिर वो अपनी पॉलिटिकल पावर को इस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्रेट थे यहाँ पर कि जो नॉन मुस्लिम है उन पर अटैक कर दे, जो काबा वाले लोग, जो मक्का वाले लोग हैं उन पर अटैक ना कर दें। फिर जो यूथ थे वो तो हमेशा कंट्रोवर्शियल लोग रहे हैं दुनिया के अंदर, वो आज भी उनका यही हाल है कि वो कंट्रोवर्सीज मतलब करते रहते हैं यहाँ पर, तो वो भी चीज़ करते थे उस टाइम। तो उनको उनकी जो ताकत थी उसको कमज़ोर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उनसे लड़ पाने के लिए साइंस उन्होंने बहुत सारे अपनी मतलब चीज़ें करी यहाँ पे। और मिलिट्री भी खड़ी होती काफ़ी हद तक यहाँ पर, छोटी मतलब उस टाइम तो बहुत छोटी छोटी मिलिट्री होती थी। तो वही चीज़ होती है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होता है, जब वो मक्का लौटते हैं, मक्का लौटने से पहले भी यहाँ पर कई बैटल्स होती हैं, और ये जो बैटल्स होती हैं नॉन मुस्लिम मुस्लिम के बीच में यहाँ पर होती हैं। देन मुस्लिम इन बैटल्स के अंदर लगातार जीतते रहते हैं, और होता फिर यहाँ पर ये है कि इस तरह से जो इस्लाम है वो फैलता है। प्रॉफिट मोहम्मद वापस मक्का लौट कर आते हैं, यहाँ पर एक ट्रीटी होती है हुदैबिया की ट्रीटी, उससे पहले होती है। देन मक्का लौट कर आते हैं आप, कि जो कंट्रोल मक्का का होता है वो आपके हाथ में यहाँ पर आ जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो इस्लाम में फैलना शुरू हुआ, इस तरह से उसका स्प्रेड हुआ प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में। देखते हैं देन while they are alive, a large part of Arab had become under control of Muslim. He was died in 1622 and then caliphate began. 622 में आपकी डेथ हो जाती है यहाँ पे, मतलब पर्दा फरमा जाते हैं मुसलमान, जो बोलते हैं पर्दा फरमा दुनिया से अब, कि आपकी आत्मा आज भी है, शरीर भी है, मगर तो दुनिया के जो लोग हैं उसको देख सकते नहीं अभी यहाँ पर। फिर यहाँ पर शुरुआत होती है कैलिफेसी की, यहाँ पर इस्लाम के अंदर, यानी कि खिलाफत की। जो खिलाफत होती है, जो खलीफा होता है, उसका मतलब यहाँ पर इस तरह से ये होता है कि राज करने वाला नहीं, उसका मतलब ये होता है कि खिदमत करने वाला, सर्विस करने वाला लोगों के लिए। बाद में जो खिलाफत है, जब बात करते हैं जो उमैयद है, फिर वो बन के निकल कर आते हैं, रूलर मोनार्की टाइप को इस्तेमाल कर लेते हैं वो यहाँ पर। और जो कैलिफेसी है वो सिर्फ नाम की रह जाती है यहाँ पर। सो हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखते हैं इस्लाम के अंदर क्या क्या जो प्रिंसिपल बताया गया इस्लाम के अंदर। देखिए क्या क्या सिक्स यहाँ पर मेजर बिलीफ है इस्लाम के अंदर, जिनको मानना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक को भी आप नहीं मानते तो मुसलमान आप नहीं हो सकते। बिलीफ इन ऑल गॉड, वो वन गॉड अल्लाह। बिलीफ इन एंजल्स, जो नब फरिश्ते हैं उनके अंदर बिलीव करना, जैसे कि जिब्राइल थे यहाँ पर, तो वो फरिश्ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फरिश्ते हैं दुनिया के अंदर, कई हज़ारों में करोड़ों में फरिश्ते हैं, उनको बिलीव करना कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहीं पर चेंजेस आ जाता है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर। क्रिश्चियन ये कहते हैं कि ये अल्लाह के बच्चे हैं, लड़कियाँ अल्लाह की बेटियाँ हैं, और जो मुसलमान होते हैं वो उस चीज़ को कंडेम कर डालते हैं, कहते हैं सिर्फ ये सिर्फ एंजल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिलीफ इन होली बुक सेंड टू ऑल प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग तौरा, तो हम तौरात बोलते हैं उर्दू में, वॉज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट मोहम्मद, मूसेस यहाँ पर, इनको मूसा बोला जाता है यहाँ पर। बाइबल वॉज द रिवील्ड ऑन प्रॉफिट जीसस, जो बाइबल इसके अंदर दो हिस्से होते हैं यहाँ पर। ओल्ड टेस्टमेंट जो होती है वो तौरा है, जो न्यू टेस्टामेंट है जिसको इंजील बोलते हैं वो किस पर रिवील्ड हुई यहाँ पर, जीसस क्राइस्ट के ऊपर। देन ये कुरान जो है ये रिवील होता है प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर। तौरात, इंजील, ज़बूर भी किताब यहाँ पर जो दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी हुए यहाँ पर, किंग डेविड इनको बोला जाता है, उनके ऊपर वो रिवील्ड हुई। इसके अलावा कुछ सेवरल बुक्स भी यहाँ पर रिवील्ड हुई, हालांकि उसके अंदर कुरान के अंदर का जिक्र नहीं है, ना ही प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स थी, जो प्रीचिंग थी, उन्होंने उसके अंदर बताया इस बारे में। इसको हदीस बोलते हैं हम यहाँ पर। तो जो बुक्स हैं हम नहीं जानते, जो भी रही होंगी बुक्स उनके ऊपर हम बिलीव करते हैं कि हाँ वो बुक्स थी, मगर लोगों ने उसको समय के हिसाब से, टाइम के अकॉर्डिंग, अपने जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से चेंज यहाँ पर कर दिए यहाँ पर। तो ये बुक्स हैं, इनमें बिलीव करना है यहाँ पर। बिलीफ इन ऑल प्रॉफिट सेंट बाय गॉड, और अल्लाह यहाँ पर, इंक्लूडिंग नोहा, अब्राहम, इस्माइल, आइजैक यानी कि ईसा, जैकब, वो ईसा के मतलब यहाँ पर मैं आइजैक, मेरा नाम याद नहीं क्या कहते हैं उर्दू में इनको, जैकब, मूसेस एंड प्रॉफिट मोहम्मद। तो बिलीव करना प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ऊपर, इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर, जैकब हैं, फिर यहाँ पर मोजेस हैं, जीसस हैं, और प्रॉफिट मोहम्मद है, इन पे बिलीव करना कि अल्लाह के नबी हैं ये। और जो नबी के अलावा रहे होंगे उन पे बिलीव करना, मगर ये ना कहना कि भैया कि ये भी नबी है तरफ से हम मानते हैं इसको नबी है, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पर। हालांकि अगर कोई कहता है कि मैं नबी हूँ,
तो भाई आज के टाइम में तो ये मुमकिन नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं इस्लाम के अंदर। हाँ, जो उनसे पहले कोई लोग कहते हैं कि ये नबी थे, हो सकता है वो नबी हुए हों, हो सकता है ना हो। जो लोगों का बिलीफ है, हो सकता है उन्होंने झूठ मूठ बना लिया उस चीज़ को। देन आता है 5वां पॉइंट यहाँ पर, बिलीफ इन डे ऑफ जजमेंट एंड आफ्टर लाइफ एंड बेस्ट रिवार्ड फॉर परफॉर्मिंग गुड डीड्स इन गेटिंग क्लोजर टू गॉड। डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन, जिसमें हिसाब का दिन जो यहाँ पर होगा, यौमुल हिसाब, हिसाब जो है उस पर बिलीव करना है यहाँ पर। और जब इंसान मर जाएगा उसके बाद ज़िंदा किया जाएगा, उसको भी बाद ज़िंदगी जिएगा, उस पर बिलीव करना है यहाँ पर। ये इस्लाम का हिस्सा है। इसने क्या, हम काम अच्छा करें ताकि हमें रिवार्ड्स मिल सके आफ्टर डे ऑफ जजमेंट। यहाँ पर बिलीफ इन डिवाइन डिक्रीज, दिस मीन दैट गॉड इज ऑल पावरफुल एंड नथिंग कैन हैपन विदाउट हीज परमिशन। मतलब ये मानना कि जो होता है वो अल्लाह तरफ से हो रहा है, जो बेहतर होता है यहाँ पर चीज़ें, उसमें मानना, अकीदा रखना है यहाँ पर। जो भी चीज़ होती है वो अल्लाह की मर्ज़ी से होती है, उसकी मर्ज़ी के बिना कुछ भी यहाँ पर नहीं हो सकता है यहाँ पर। हाउएवर ही हैज़ गिवन ह्यूमन बीइंग फ्रीडम टू चूज वट whether to be good or bad. In the end everyone will be questioned about how they lived in this life. हालांकि यहाँ पर क्या है कि जो कुछ होता है, कहते हैं कि जो अल्लाह ने करा वही हुआ, मगर फिर फ्रीडम इंसान के पास होती है, वो चूज़ कर सकता है, कोशिश कर सकते हैं, या फिर अगर वो चुन पाया सही चीज़ को तो भैया फिर उसको जन्नत मिलती है। आगे जो नहीं जो चीज़ पाया, मतलब चुन पाया अगर चीज़ चुनी उनने, फिर मिलती है जहन्नुम। तो जो भी इंसान दुनिया के अंदर करा उससे उसके क्वेश्चन किए जाएंगे यहाँ पर, जिसको हम डे ऑफ जजमेंट यहाँ पर कहते हैं। फिर 5 पिलर्स यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या है इस्लाम के। पहला है यहाँ पर शहादा। शहादा मतलब यहाँ पर बिलीव करना, डिक्लेरेशन करना फेथ के ऊपर। जो कलमा है, जो फर्स्ट कलमा इस्लाम जो मुसलमान होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, के अल्लाह एक है, उसकी जो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आपके नबी और बंदे, हम इस बात को बिलीव करते हैं। जो इसको मानता है वो मुस्लिम है, अगर नहीं माना तो मुस्लिम वो हो सकता ही नहीं यहाँ पर। दिन आता है यहाँ पे सलात, यानी कि रिचुअल प्रेयर, 5 टाइम की जो नमाज होती है उसको मान करना, अदा करना यहाँ पर। ज़ोहर की हो, असर की हो, फजर की हो, मगरिब की हो और इशा की नमाज, 4 नमाज, मतलब 5 नमाज उस तरह से होती हैं। ज़कात देना 2.5% जो फिक्स किया गया है मुसलमान के लिए, यहाँ पर ज़कात है। जो नॉन मुस्लिम उनके लिए जजिया होता है यहाँ पर, वो एक अलग कंडीशन है। फिर आता है यहाँ पर सौम, मतलब क्या है कि फास्टिंग करना, रोज़ा रखना यहाँ पर। और मुस्लिम जो फास्ट करते हैं रमज़ान में भी कर सकते हैं यहाँ पर, रमज़ान में करते हैं ख़ासतौर पर जो मतलब मुसलमान के अंदर 9 महीना होता है। इसके अलावा कुछ चाहें तो वो रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर रोज़ों को भी, ये चीज़ अलाउड है। फिर आता है हज करना, पिलग्रिमेज जाना यहाँ पर, मतलब जो मक्का है वहाँ जाना, ठीक है। ज़िंदगी में एक बार तो जाना चाहिए वहाँ पर, अगर पैसा बस यहाँ पर है। इसको जो काबा है इसको बिल्ड किया था पहली बार, हम बात करें तो प्रॉफिट आदम ने का बिल्ड करा था, जब वो जब जो जन्नत से उनको जब दुनिया में भेजा गया था यहाँ पर, तो उन्होंने देखा था कि जन्नत के अंदर भी एक काबा बना हुआ, इसके फरिश्ते जो है चक्कर लगाते हैं। तो आपने कहा दुनिया के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए इस तरह की, जो लोग मुसलमान जो है वो उसको चक्कर लगा सके, उसके मतलब सिंबल तरह से इस्तेमाल कर सके। पूछते नहीं मुसलमानों के अंदर काबा को, वो लोग मानते हैं शायद कि मुसलमान पूछते हैं काबा को, पूछते नहीं है, ऐसा सिंबल है बस वहाँ पर, वो कुछ नहीं है। मगर होली प्लेस मुसलमानों के लिए फिर भी है वो यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम देखते हैं एक तूफ़ान आता है, सैलाब दुनिया के अंदर आता है, तूफ़ान नूह कहा जाता है उसको। तो वो जो काबा है वो टूट जाता है उसके अंदर, मगर उसके निशान जो होते हैं ज़मीन के अंदर वो रह जाते हैं। प्रॉफिट आदम उसको जो अब्राहम है उसको दोबारा बनाते हैं। फिर देन वो जो चला आ रहा है वो अभी तक बना हुआ है यहाँ पर। मतलब उस बीच में भी कई बार वो टूट जाता है, जो कुरैश होते हैं उसको बनाते हैं। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो काबा आज देखते हैं हम क्यूबिकल शेप में है, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया था तो वो कुछ इस तरह का बना हुआ था। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम, मतलब थोड़ा सा सर्कल जो देखते हैं हमीद बनी हुई है वहाँ पर, वो भी के साथ में हिस्सा था। वहाँ कुरैश ने कहा कि हम पैसा जो लगाएंगे ईमानदारी का पैसा लगाएंगे, हलाल पैसा लगाएंगे इसके अंदर। तो उनका पैसा था नहीं इतना बना लगा पाने का, तो वो सिर्फ इतना ही बना पाए वो, इस तरह से वो आज टाइम में जो एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। कुछ की पॉइंट बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हिस्ट्री का और देखेंगे यहाँ पर। पहला है नबी। नबी क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर अल्लाह उसको सेंड करता है यहाँ पर लोगों को करने के लिए, गाइड करिए, मगर उस पर कोई बुक नहीं आती यहाँ पर। जो कुरान है, तौरा है, इंजील है, कोई बुक नहीं मिलती उसको। जो पहले जो नबी उससे पहले हुए उसी की टीचिंग को यहाँ पर उनको स्प्रेड करना होता है आगे। फिर आते हैं मैसेंजर या फिर रसूल को हम कहते हैं यहाँ पर, जिनको किताब मिलती है, तौरा है, इंजील है और कुरान है। इस तरह से हम देखते हैं इस चीज़ को।
जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं वो नबी भी हैं और रसूल भी हैं यहाँ पर। देन आता है यहाँ पे सहाबा। सहाबा कौन है? जिन्होंने नबी को अपनी आंखों से देखा और उन पर ईमान लाया, मतलब मुसलमान बन गए उनके सामने। यहाँ पर मुहाजिर बता चुका हूँ मैं आपको, जिन्होंने ज़मीन को छोड़ दिया अपने शहर को, काबा को। और अंसार वो है जिन्होंने शेल्टर दिया यहाँ पर, जो मुस्लिम लौट कर जो मुस्लिम आए थे काबा से, मक्का से, सॉरी। तो पहला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट करा। नेक्स्ट पार्ट में जो हम करेंगे, यहाँ पे जो पढ़ेंगे, जो खिलाफत राशिदा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम पाइस कैलिफेट बोलते हैं, मतलब जो असली खिलाफत थी वो उसी टाइम में थी, बाद में नहीं रही यहाँ पर। सो ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।